ठीक है, ये स्टेप होते तब आगे की चीजें होती है, आपका बैंक अकाउंट चेक होना, ये सारी चीजें बाद के प्रोसीजर हैं, ये उस टाइम पे नहीं होते। आई होप आप लोगों को ये वाला डाउट एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आने वाले समय में जब भी आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे, तो ये चीज याद रखना आप कि टाइम रहते हुए आप चेक कर लेना कि कॉलेज के पास आपका डेटा आया या नहीं आया। जैसे ही आपने सबमिट कर दिया अपना 3 डेज वाला जो फाइनल प्रिंट आउट लॉक करने के बाद सबमिट कर दिया, तो एक बार चेक कर लेना कि आपका डेटा कॉलेज के पास आया या नहीं आया। नहीं आया है तो उसको कॉलेज के पास मंगवाइए और उसके बाद वो आगे फॉरवर्ड होगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कुछ कंक्लूजन आप लोगों के लिए बता रहा था, तो हम यहाँ पे फंस गए थे। ठीक है, तो कंक्लूजन ये है, देखिए जिन बच्चों का स्कॉलरशिप नहीं आई है और उनका करंट स्टेटस, ये मैं लास्ट आप लोगों के लिए बोल के जा रहा हूँ। इसके बाद हम लोग कोई लाइव नहीं आने वाले हैं 30 मार्च तक। ये जो भी चीजें हैं आप याद रखना 30 मार्च तक वैलिड रहेंगी, और उसके पहले हम लोग लाइव वगैरह कुछ नहीं करने वाले हैं। करंट स्टेटस यदि आप लोगों का करंट स्टेटस वेरीफाइड है, ठीक है, वेरीफाइड बाय रिकमेंडेड स्कॉलरशिप कमेटी, ये आ रहा है, तो 100% स्कॉलरशिप आना तय है। ठीक है, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है यदि आपका ये स्टेटस आ रहा है तो। ठीक है, अगेन अब बात कर लेते हैं, ये एक बात हो गई। उसके अलावा मैं बात कर लेता हूं, यदि जिन बच्चों का ब्लॉक्ड या फिर रिजेक्ट है, ठीक है, ब्लॉक्ड है या फिर रिजेक्टेड है, और कैटेगरी है उनकी यहाँ पर, सॉरी, ये चीज और याद रखना खासतौर से, कैटेगरी आप लोगों की SC एंड ST, तब आप लोगों को सेकंड फेज में जाना है। और सेकंड फेज की करेक्शन डेट जो मैं आप लोगों को बता देता हूं, 26 अप्रैल से, ठीक है, 26 अप्रैल टू 3 मई, ठीक है, 3 मई तक आप लोगों को इसका वेट करना होगा। इस टाइम पे आपको अपना डेटा सही करा लेना है और आपकी भी स्कॉलरशिप आ जाएगी। कब तक आएगी वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, 18 मार्च से लेकर, सॉरी, 18 जून से लेकर 28 जून तक। ठीक है, ये आप लोगों के लिए डेट रहने वाली है। ये हो गई दो बात, यहाँ पे दो चीज मैंने यहाँ पे कंक्लूड कर दी है। तो अब इसके अलावा जितने भी बच्चे हैं जिनका भी ब्लॉक रिजेक्ट है, अब वो इस कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, किस कैटेगरी में, यानी कि SC ST में नहीं आ रहे हैं, तो उनका यहाँ पे अब कुछ नहीं हो सकता, वो नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। तो आप बिल्कुल आप परेशान होना बंद कर दीजिए। हाँ, वो एक ऑप्शन बच रहा है कि आप कंप्लेंट करना चाहते हो या आप अपना केस फाइल करना चाहते हो, यदि आपका अमाउंट बहुत ज्यादा है तो आप उस तरफ जा सकते हो। अदरवाइज वेबसाइट की तरफ से तो कुछ नहीं होने वाला है, या फिर स्टेटस नहीं बदलने वाला है, या स्कॉलरशिप आपको नहीं आने वाली। यदि आपका ब्लॉक्ड है, और या फिर आपका ब्लॉक्ड के अलावा ये रिजेक्टेड है, और या फिर ये है, और आप इस कैटेगरी में नहीं आते हो, SC ST में नहीं आते हो, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। SC ST में आते हो तो सेकंड फेज में आप जा सकते हो। ठीक है, सेकंड फेज में अपनी चीजों को सही करा सकते हो। ठीक है, ये दो बातें हो गई। करंट स्टेटस वेरीफाइड है, चाहे वो किसी कैटेगरी का हो, इसी बार स्कॉलरशिप आएगी। ब्लॉक्ड रिजेक्टेड है, SC ST के लिए यहाँ पे बेनिफिट है। उसके अलावा और मैं यहाँ पे बता देता हूँ, कुछ और चीजें बच रही होंगी तो, हाँ, जिन बच्चों का स्कॉलरशिप कम आया है, जिनका मतलब स्कॉलरशिप कम आया है, ऐसे बच्चे भी हैं, तो उनके लिए मैंने बता दिया है कि आप पहले तो अपना चेक करो कि आपको कितना अमाउंट आपका स्कॉलरशिप का है और कितना अमाउंट आपका यहाँ पे फीस रीइंबर्समेंट का है। ठीक है, ये दोनों चीजें आप चेक करोगे, जो आपका फीस रीइंबर्समेंट का है, और ये दोनों अमाउंट, हो सकता है कि आपको ये वाला जो भी अमाउंट दिया गया हो, ये वाला अमाउंट आपका अभी नहीं आया हो, तो इसमें हम 100% श्योर नहीं है कि आपका स्कॉलरशिप आएगा ही। इसमें हो सकता है कि जो ये स्कॉलरशिप वाला अमाउंट है, ये बाद में यानी कि लेटर आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, बाद में अमाउंट आ सकता है, किसी भी कैटेगरी के हो आप, ये इसमें कोई मायने नहीं रखता है। मिस्टर साहिल खान सर, मेरे साथ क्लास वालों की स्कॉलरशिप 7500 आई है, जबकि मेरी 5000 रुपये आई है। क्या मेरा सेकंड इंस्टॉलमेंट आ सकता है प्लीज? देखिए, आप लोगों में जो डिफरेंस है वो कुछ ज्यादा नहीं है, मात्र 1500 रुपए का डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पे हाँ, ये हो सकता है कि जो आपका ये बात आपने सही बोली है, आप लोग जो स्कॉलरशिप 5000 रुपये आई है, तो 5000 रुपये आप चेक करना प्रीवियस ईयर का। ये जो अमाउंट है आपका, ये आपका 100% फी रीइंबर्समेंट का अमाउंट है। ठीक है, ये आपका फीस में जो भी कट करके आप लोगों को मिलता है वो अमाउंट है। और जो ये 1500 अमाउंट है, ये आपका जेन्युइन जो स्कॉलरशिप आता है गवर्नमेंट की तरफ से, ये वो वाला अमाउंट है। तो उन बच्चों को जो आपके फ्रेंड वगैरह हैं, उनको ये दोनों अमाउंट ऐड होके मिले हैं, और आप लोगों को जो ये सिर्फ ये वाला अमाउंट दिया है, तभी इन बच्चों को इसीलिए वो जो भी अमाउंट है वो 7500 देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक रीजन हो सकता है, आप एक बार चेक करा लेना उनका, जो भी प्रीवियस ईयर के बच्चों का देख लेना। यदि आपका पहली बार आया हो, इससे पिछली बार आया हो, तो वहां पे जाके चेक कर लेना। और चेक कैसे पे जाना है, यूपी स्कॉलरशिप की पर, जो कि यहाँ पे आप देखोगे यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर
जस्ट आपको जो ये दिख रहा है स्टेटस, स्टेटस पे इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल आप लोग डालोगे, ठीक है। बेसिक डिटेल क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ और ये कैप्चा। तुरंत आप लोगों के सामने ये डेटा खुल जाएगा जो प्रीवियस ईयर में आपको स्कॉलरशिप दिया गया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक अमाउंट आप लोगों को ये शो हो रहा होगा यहाँ पे 6050 और एक अमाउंट आपको ये शो हो रहा होगा यहाँ पे 50,000 रुपए। तो ये दो अमाउंट आप लोगों को शो हो रहे होंगे और हो सकता है कि आपका ये वाला अमाउंट आया हो फी रिम्बर्समेंट वाला, और जो स्कॉलरशिप वाला अमाउंट है ये 6050 रुपए, ये जो अमाउंट है ये आपका नहीं आया होगा, ये भी एक रीजन हो सकता है। ठीक है, ये बात हो गई उन बच्चों के लिए जिनको लग रहा था कि उनकी दूसरी इंस्टॉलमेंट आएगी या फिर नहीं आएगी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के कोई और डाउट यहाँ पे होंगे। और जिन बच्चों का अभी, हाँ एक चीज लास्ट ये बचता है, मैंने आप लोगों को और बता दिया था कि जो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे भी बता दिया था, जो कम्युनिटी पोस्ट मैंने डाला था कि कितने बच्चों की स्कॉलरशिप आई है कितनों की नहीं आई है, ये मैं अगेन एक बार और दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये जो भी लाइव स्ट्रीम है यहाँ पे, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ और ये डेटा आप लोग देख सकते हो किस तरीके से बच्चों की जो स्कॉलरशिप है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है और कितने बच्चों को स्कॉलरशिप, किस कैटेगरी के बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं आई है। ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको ये डेटा दिखा देता हूँ जो कि ओवरऑल जो वोट आया है वो यहाँ पे 1.3 के वोट है, यानी कि 1300 बच्चों ने वोट किया है। और जिसमें से आप देख पा रहे होंगे 52% बच्चे ऐसे हैं जनरल ओबीसी के जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है, 8% बच्चे माइनॉरिटी के हैं, 9% एससी एसटी और 20% बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्कॉलरशिप आ गई है, वो किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं, और 12% बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्कॉलरशिप आई है लेकिन वो बहुत कम आई है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को परेशान नहीं होना है कि 20% बच्चे ही दिख रहा है यहाँ पे जिनकी स्कॉलरशिप आई है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्कॉलरशिप आ चुकी है और उन्होंने ये कम्युनिटी पोस्ट जो भी है यहाँ पे वोट नहीं दिया है, क्योंकि उन्होंने ये देखा ही नहीं होगा आकर, क्योंकि उनकी स्कॉलरशिप आ चुकी है। सपोज करो आपकी भी अगले 10 मिनट में स्कॉलरशिप आ जाती है तो आप लोग भी ये कम्युनिटी पोस्ट नहीं देखोगे, तो ये एक रीजन हो सकता है। आप बस ये डेटा देखिए कि 1300 लोगों में से 52% बच्चे ऐसे हैं जो कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी के हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो जनरल के हैं, उसके बाद ओबीसी के हैं। इन बच्चों की स्कॉलरशिप सबसे कम देखने को मिली है। हो सकता है कि 31 मार्च से पहले पहले आप सभी की स्कॉलरशिप आ जाए। आई होप आप लोगों के जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। और जाते जाते मैं आपको एक बार और बोल के जा रहा हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं प्लीज, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते हो तभी हम लोग यहाँ पे कुछ कर पाते हैं और तभी हम लोग, आप लोगों के जो रेस्पॉन्स होता है उसी को देखकर ही हम लोगों को आगे कंटेंट बनाने का मन करता है। ठीक है, अब तक हम लोगों के जो सब्सक्राइबर है आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2.06। ठीक है, आप लोग चाहो तो इस नंबर को कहीं भी लेके जा सकते हो और इस जो 9 स्टार फैमिली है इसको आप कितना भी बड़ा यहाँ पे बना सकते हो। तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।